पाक अफगान सरहद पर सिक्योरिटी फोर्सेस का बड़ा ऑपरेशन, 29 ख्वारिज हलाक। बाजोड़ ऑपरेशन में हाई वैल्यू कमांडर खान फरोश उर्फ जेबल मारा गया। जमातुल अहरार के 4 दहशतगर्द बाजोड़ में हलाक और मुतादिद जख्मी हुए। पाक अफगान सरहदी इलाके में दहशतगर्दों के 3 ठिकाने तबाह कर दिए गए। पख्तिया और कुंटड़ में दहशतगर्दों के मराकज को निशाना बनाया गया। फिजाई हमलों में मजीद 25 ख्वारिज हलाक, असलहा बारूद का बड़ा जखीरा तबाह कर दिया गया। ऑपरेशन गजब लिल हक के तहत इंटेलिजेंस बुनियादों पर कार्रवाइयाँ की गई हैं। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध कैंप हमले में गिरफ्तार जख्मी अफगान दहशतगर्द उस्मान का इतराफी बयान सामने आ गया। जमातुल अहरार के पसे पर्दा अफगान तालिबान रजीम के राब्तों से मुतल्लिक होशरुबा इंकशाफात भी कर दिए। गिरफ्तार अफगान दहशतगर्द ने बताया, मेरा नाम उस्मान अली है और अफगानिस्तान के इलाके जलालाबाद से आया हूँ। मेरे 3 साथी अब्दुल हादी, जानान और उमर फारूक भी थे। मेरे साथ आने वाला दहशतगर्द अब्दुल हादी मारा जा चुका है। दहशतगर्द जानान ने पाकिस्तान रेंजर्स के कैंप पर बम फेंका था। हम लोग अब्दुल हादी के पास 7 दिन कबल पाकिस्तान हैं। हमें बाजोड़ में ज़ेर तामीर बिल्डिंग में रखा गया था। असलहा अब्दुल हादी वज़ीरिस्तान से लाया था। हम सबको अफगानिस्तान में तरबियत दी गई थी। मुझे सिर्फ जैकेट दी गई थी। खुदकुश हमको तैयार कर लेते थे। कराची में भारतीय प्रॉक्सी कलतम जमातुल अहरार का बुज़दिलाना पार, सिंध रेंजर्स ने नाकाम बना दिया। कैंप पर हमला आवर 3 दहशतगर्द हलाक, 1 अफगान दहशतगर्द जख्मी हालत में गिरफ्तार। दहशतगर्दों की फायरिंग के तबादले में 3 बहादुर सपूत वतन पर कुर्बान, 4 जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने मेन गेट पर धमाके के बाद हिफाजती हसात तोड़ने की कोशिश की। रेंजर्स के जवानों ने फौरी जवाब से ख्वारिज के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। शहीद होने वाले पाकिस्तान रेंजर्स के 3 जवानों की नमाज़ जनाजा अदा। वफाकी वज़ीर दाखिला, गवर्नर सिंध, वज़ीर आला सिंध समेत आला सीनियर और सिविल अस्करी हुकाम की बड़ी तादाद में शिरकत। शुरका का शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश। फील्ड मार्शल सिद्धार्थ मुनीर की शोहदा के अहलखाना से ताज़ियत। दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने का आज़म। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की रेंजर्स के कैंप पर हमले की मसम्मत। शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। स्विट्जरलैंड में रवा हफ्ते शेड्यूल अमरीका ईरान मुज़ाकरात मुअत्तल होने का खदशा। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बड़ा दावा कर दिया। रिपोर्ट किया कि शेड्यूल मुज़ाकरात आबनाए हुर्मुज़ पर लड़ाई के बायस मुअत्तल हुए। मुफावती याददाश्त के बाद तकनीकी टीमों के मुज़ाकरात होने हैं। ईरान ने जंगबंदी के लिए नई शर्त रख दी। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई कहते हैं कि मकबूजा लिबनानी इलाकों से गैर मशरूत इसराइली इनक़ला के लिए वाज़ेह टाइमलाइन तय की जाए। लिबनान की खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ जंग का खात्मा पायदार मुआहदे की बुनियादी शर्त है। मुआहदे के देरपा होने के लिए इसराइली कब्जे का खात्मा नागुज़ीर है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ बोले, स्विट्जरलैंड इजलास में जंग की निगरानी के लिए मुश्तरका यूनिट का फैसला हुआ था। बुनियादी मकसद लिबनान में जंग का खात्मा और बेघर अफराद की वापसी है। आबनाए हुर्मुज़ का इख्तियार सिर्फ ईरान के पास है। अमरीका हमले आबनाए हुर्मुज़ की मुकम्मल बहाली में रुकावट हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का 2 टोक पैगाम। बगदाद में इराकी मनसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अमरीका से मुआहदे के तहत आबनाए हुर्मुज़ में मैरीटाइम ट्रैफिक की बहाली की मुकम्मल जिम्मेदारी सिर्फ ईरान की है। रुकावटें हटाने और इंतजामी इक़दामात के बाद हुर्मुज़ 30 रोज़ में अपनी साबिक़ा सलाहियत पर बहाल हो जाएगी। तमाम फ़रीक़ैन तयशुदा मुआहदे की पासदारी करें। लिबनान में जंगबंदी की जिम्मेदारी अमरीका पर आयद होती है। वह इसराइल को हमले रोकने और लिबनान से इनक़लाब पर मजबूर करे। इराकी वज़ीर ख़ारजा फवाद हुसैन बोले कि ईरान पर अमरीकी और इसराइली जारहियत की हमेशा मुखालफत की है। जंग जारी रहने से खित्ते को शदीद नुकसान पहुँचने का खदशा है। आबनाए हुर्मुज़ बंद होने से इराकी तेल की सप्लाई रुक गई थी। अब भी आबनाए हुर्मुज़ के अतराफ में झड़पें हो रही हैं। इस जंग को अब खत्म होना चाहिए। खित्तों को महफूज रखने के लिए तमाम ममालिक को काम करना होगा। सबक ना सीखा तो ईरान का वजूद बाकी नहीं रहेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ईरान को एक बार फिर धमकी। ट्रूथ सोशल पर बयान में कहा कि जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर ईरान के खिलाफ कार्रवाई की। अमरीकी तैयारों ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन तंजीबात को निशाना बनाया। अमरीकी हमलों में मिसाइल ज़ख़ीरागाहें और साहली रेडार साइट्स हदफ बनी। ज़रूरत पड़ी तो फौजी कार्रवाई मुकम्मल की जाएगी। एक तरफ जंगबंदी, दूसरी तरफ झड़पें। ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी बरकरार। वाशिंगटन के तेहरान पर हमले, दिफाई तंसीबात और ड्रोन ज़ख़ीरागाहों को निशाना बनाया गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक कार्रवाई पर आमद के परचम बरदार जहाज़ को निशाना बनाने की जवाब नहीं की। फौजी निगरानी के निज़ाम, मवासलाती मराकज़, दिफाई तंसीबात को निशाना बनाया। ड्रोन ज़ख़ीरागाहों और बारूदी सुरंगें बिछाने वाले अहदाफ पर हमले। अमरीकी सदर ट्रंप की हिदायत पर कार्रवाइयाँ की गई। सिरक और कुशम में टेली कम्युनिकेशन टावर निशाना बनने की इतलात। अमरीका ने आबनाए हुर्मुज़ के करीब ईरानी हदफ पर हमले की वीडियो जारी कर दी।
ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी अड्डों पर फिर हमला कर दिया। नेवी और फ़िज़ाइये ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाइयाँ की। ईरानी पासदारानी इनकलाब के मुताबिक रात 2 से 3 बजे के दौरान 8 अमरीकी तंसीबात को निशाना बनाया गया। कुवैत में अली अल ज़ालिम एयरबेस और बहरीन में अमरीकी 5वीं बहरी बेड़े के हेडक्वार्टर्स पर हमले किए गए। फौजी कार्रवाई अमरीकी जारहियत के जवाब में की गई। पासदारानी इनकलाब ने मिसाइल हमलों और ड्रोन्स की वीडियो जारी कर दी। मिसाइल पर फारसी में अमरीका के नाम पैगाम भी लिखा। ट्रंप की कामयाबी यह है कि इस नाकाम जंग में अमरीकी फौजियों के लिए ताबूत बनाते और व्हील चेयर तैयार करने वाली कंपनीज की आमदनी बढ़ गई है। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन का जंगबंदी के हालिया खिलाफ वर्जियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। तमाम फ़रीक़ैन पर जंगबंदी माहदे की पासदारी पर जोर। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और यूरोपीय यूनियन ख़ारजा मुल्क की सरबराह के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। काया कल्लास ने कहा कि राब्ते के ज़राए खुले रहने चाहिए। नायब वज़ीर आज़म ने तमाम फ़रीक़ैन पर जंगबंदी माहदे की पासदारी पर जोर दिया। इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फ़रहाद से भी रब्ता। ख़ित्ते की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत। इस्लामाबाद MOU के तहत ख़ित्ते में अमन के फ़रोग़ के अज़्म क़यादा। नायब वज़ीर आज़म ने हेलीकॉप्टर हादसे में 14 कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इज़हार किया। नायब वज़ीर आज़म की बहरीन के वज़ीर ख़ारजा से भी फ़ोन पर बातचीत। बहरीनी वज़ीर ख़ारजा ने मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत पर मुबारकबाद दी। आबनाए हुर्मुज़ का इख्तियार सिर्फ ईरान के पास है। अमरीका हमले आबनाए हुर्मुज़ की मुकम्मल बहाली में रुकावट हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का 2 टूक पैगाम। बगदाद में इराक़ी मनसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अमरीका से मुआहदे के तहत आबनाए हुर्मुज़ में मैरीटाइम ट्रैफिक की बहाली की मुकम्मल जिम्मेदारी सिर्फ ईरान की है। रुकावटें हटाने और इंतज़ामी इक़दाम के बाद हुर्मुज़ 30 रोज़ में अपनी साबिक़ा सलाहियत पर बहाल हो जाएगी। तमाम फ़रीक़ैन तयशुदा मुआहदे की पासदारी करें। लिबनान में जंगबंदी की जिम्मेदारी अमरीका पर आयद होती है। वह इसराइल को हमले रोकने और लिबनान से इनक़लाब पर मजबूर करे। इराक़ी वज़ीर ख़ारजा फवाद हुसैन बोले कि ईरान पर अमरीकी और इसराइली जारहियत की हमेशा मुखालफत की है। जंग जारी रहने से ख़ित्ते को शदीद नुकसान पहुँचने का खदशा है। आबनाए हुर्मुज़ बंद होने से इराक़ी तेल की सप्लाई रुक गई थी। अब भी आबनाए हुर्मुज़ के अतराफ़ में झड़पें हो रही हैं। इस जंग को अब ख़त्म होना चाहिए। ख़ित्ते को महफूज रखने के लिए तमाम ममालिक को काम करना होगा। सबक ना सीखा तो ईरान का वजूद बाकी नहीं रहेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ईरान को एक बार फिर धमकी। ट्रूथ सोशल पर बयान में कहा कि जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर ईरान के खिलाफ कार्रवाई की। अमरीकी तैयारों ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन तंजीबात को निशाना बनाया। अमरीकी हमलों में मिसाइल ज़ख़ीरागाहें और साहली रेडार साइट्स हदफ बनी। ज़रूरत पड़ी तो फौजी कार्रवाई मुकम्मल की जाएगी। सऊदी अरब की ऑयल कंपनी अरामको का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। सवार तमाम 14 अफराद जाँ बहक हो गए। अरामको ने रास तनूरा टर्मिनल पर 4 माह की बंदिश के बाद गुज़िश्ता जुमे को खाम तेल की लोडिंग दोबारा शुरू की थी। सऊदी वजारत तवानाई का कहना है कि जाँ बहक होने वाले तमाम अफराद सऊदी शहरी थे।